हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि एमएस ऑफिस पैकेज सीरीज के अंतर्गत हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं और इसके पिछली वीडियोज में मैंने आपको मेलिंग टैब के सभी ऑप्शंस को बताया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें रिव्यू टैब को हम कवर करेंगे। तो रिव्यू टैब में देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिव्यू का मतलब क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, यानी उसकी पुनः एक तरह से जांच करना। जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है, तो उसको रिव्यू करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं रिव्यू टैब में। तो एक-एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, हमें कौन-कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए, मैं अगर रिव्यू टैब में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आता हूँ, तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे प्रूफिंग का ब्लॉक मिलता है, कमेंट्स का मिलता है, ट्रैकिंग का मिलता है, चेंजेस का मिलता है, कंपेयर का मिलता है और प्रोडक्ट का मिलता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ से आते हैं प्रूफिंग से, जिसमें हमें प्रूफिंग के अंदर सबसे जो पहला विकल्प मिलता है वो है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो आपने डेटा लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग ग्रामर अगर आपने कहीं पर मिस्टेक कर रखी है उसकी चेक करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमको स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन दिया गया है। इसकी शॉर्टकट की F7 होती है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखें। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है मेरे सामने। इसको आप कहीं से इस तरीके से पेस्ट करके रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रिज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो ये आपका देखो वर्ड पकड़ रहा है आपका कोऑर्डिनेट को, और कोऑर्डिनेट को बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग ये है आपने लिख रखी है ये सही नहीं है। तो इसे आप क्या करना चाहते हैं? इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर ऑल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, कई सारे विकल्प हमको मिलते हैं। इसके पहले मैं आपको इस विकल्प के बारे में समझा देता हूँ। देखिए, इग्नोर वंस का मतलब है कि अगर हमने रॉन्ग वर्ड्स लिखा है तो उसको ये इग्नोर करना चाहते हैं आप एक बार तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये वर्ड आपने कई जगह लिख रखा है और सभी जगह से इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और कोई वर्ड ऐसा है जो आपने सही लिख रखा है और उसको आप अपनी डिक्शनरी में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऐड टू डिक्शनरी में कर दें, ताकि आपका नेक्स्ट बार में जब आप स्पेलिंग ग्रामर चेक करें, अगर वो वर्ड सही है तो उसकी स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के दौरान आपको वो रॉन्ग वर्ड ना शो करे, ठीक है? तो सही वर्ड को ही यहाँ पे ऐड करें। इसके अलावा देखिए, चेंज का ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे सजेशन दिए जाते हैं तो इस सही वर्ड से आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज आल में भी वैसे ही है कि अगर आपने वर्ड्स कई जगह लिख रखा है गलत, तो आप किस सही वर्ड से उसको चेंज करना चाहते हैं सभी जगह, ऑटो करेक्ट में जो भी आपका सिलेक्टेड होगा उस हिसाब से वो ऑटो करेक्ट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ ऑटो करेक्ट में। यस कर लेते हैं। इस तरह से जितने भी आपने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी होंगी या आपके जो वर्ड्स गलत होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको शो करेगा रेड कलर में, ठीक है? और आपको सिंपली क्या करना है, यस करते जाना है। जैसे आपका ये ऑटो करेक्शन होता जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ग्रामकल मिस्टेक है जिसमें हमने दिस आर अ कैट लिखा हुआ है, जबकि दिस इज होना चाहिए या फिर दिज आर होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी आपका एक करेक्शन करना पड़ेगा हमको। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज अ कैट से। और देखिए, यहाँ पे आएंगे तो ये आपका भी मिस्टेक है, तो इसमें ले नहीं रहा है। मैं इसको बाहर से कर देता हूँ, इसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले। इस तरीके से अलग अलग रेड लाइन्स या ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन आती है, तो आपका उनका क्या इंडिकेशन है, क्या मीनिंग है? तो जो रेड लाइन है वर्ड की मिस्टेकिंग के लिए होता है, जो आपकी ग्रीन लाइन है वो ग्रामकल मिस्टेकिंग के लिए होता है, और जो आपका ब्लू लाइन है वो कॉन्टेक्चुअल मिस्टेकिंग के लिए होता है, ठीक है? अब चलिए मैं इसको दूसरा तरीका देखिए, जैसे हम करना चाहते हैं स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, तो जो वर्ड आपका जहाँ पे भी रॉन्ग दिखा रहा है या स्पेलिंग ग्रामर आपकी गलत दिखा है, इसमें राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको सजेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मैं इसे दिस इज करना चाहता हूँ या दीज आर करना चाहता हूँ, तो मैं दिस इज कर देता हूँ। इस तरीके देखिए आपकी जो लाइन से क्लियर हो जाएगी, यानी आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से जाके आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग ग्रामर विकल्प में जा करके। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेलिंग ग्रामर और यहाँ पे करना चाहूंगा। डायरेक्टली को मैं टी ए कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये आपका बता रहा है डायरेक्टली कि स्पेलिंग गलत है। साथ ही यहाँ पे जाएंगे डिक्शनरी लैंग्वेज में, तो आपको डिक्शनरी अभी जो लगी हुई है हमारी चेक करने की, वो इंग्लिश इंडिया लगी हुई है। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में चेक करना चाहते हैं स्पेलिंग ग्रामर को, तो यहाँ से उस कंट्री का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी कंट्री में जो भी ग्रामिकल आपका कॉन्टेक्स्ट लेता होगा, या कह लीजिए कि उसमें जो आपकी डिक्शनरी जो यूज होती होगी उस हिसाब से वो वर्ड को चेक करेगा, ठीक है? अभी ये हमारी इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स को पकड़ता है। अभी मैं जैसे इसमें एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने एक चीज और में यहाँ पे जैसे कलर लिख रखा है, ठीक है, और एक कलर ये लिख रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो कलर लिखा हुआ है ये हमारा इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से सही है, जबकि ये जो कलर हमारा वर्ड है ये हमारा अमेरिका या यूएस डिक्शनरी के हिसाब से सही है। तो अगर हम इसमें इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो ये हमारा सही है, जबकि अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो ये सही है। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में कई सारे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो कि उनकी डिक्शनरी के हिसाब से सही होते हैं और किसी अदर कंट्री के हिसाब से सही नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस मिलती हैं कि आप किस कह सकते हैं कंट्री की डिक्शनरी के हिसाब से उस अपनी स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे यूएस स्टेट लगा देते हैं, ठीक है?
और यहाँ पे देखिए डार्कली तो है ही, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऑटो करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपने कई बार यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे तो एक बार मैं एक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कलर, और इसको हम इंटर कर लेते हैं नीचे। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट में अभी देखिए नहीं ले रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पे देंगे तो कई बार ये आपका मीनिंग पकड़ेगा तो आपको शो कर देगा। ठीक है? चलिए, अभी ये स्पेलिंग ग्रामर चेक हो चुकी है, इसलिए शो नहीं कर रहा है, स्पेलिंग ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट बता रहा है। ठीक है? अब देखिए आगे आ जाते हैं यहाँ पे रिसर्च में। तो रिसर्च का ऑप्शन क्या कहता है कि अगर हमें इस डॉक्यूमेंट में लिखे गए वर्ड्स में से कोई ऑप्शन सर्च करना है, उसके बारे में कोई मीनिंग देखना है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स में कर्सर रख लेता हूँ और यहाँ पे रिसर्च पे चलते हैं। और रिसर्च में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे तो राइट साइड में रिसर्च का एक पेन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च वर्ड जो कि हमने कर्सर रखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे ऑल डिफरेंट बुक्स में आएँगे तो यहाँ पे आपको थिसॉरस देखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन देखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने थिसॉरस क्लिक किया, ठीक है? तो उसका थिसॉरस यानी जो आपकी पर्यायवाची होंगे, ठीक है? वो आपको शो करेगा, यानी उसके रिलेटेड वर्ड्स जो है वो शो कर देता है। यहाँ पे जैसे इसका मूवी तो दे रहा है, आपका सिनेमा दे रहा है, फ़िल्म दे रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी को इंसर्ट करना इन वर्ड्स में से, तो इसके जो सिनोनिम्स यानी कि कह लीजिए या फिर कह लीजिए इसके जो थिसॉरस हैं, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मूवीज मुझे इंसर्ट करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया ड्रॉप डाउन मेनू में, और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये वर्ड आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी को सजेशन के रूप में जो भी आपको शो कर रहे हैं उसको आप यहाँ से इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिसर्च के लिए। अब आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ से क्लिक करके वापस बंद भी कर सकते हैं। साथ ही देखिए एक ऑप्शन आपको डायरेक्ट भी दिया गया है थिसॉरस का, जैसे कि मैंने रिसर्च से आपको बताया। और आप किसी वर्ड का थिसॉरस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पे कर्सर लगा, इसके बाद मैं थिसॉरस पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी देखिए वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे या थिसॉरस होंगे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि टेक्स्ट नाउन में है या आपका रिकॉर्ड वर्ब में है, और कई सारे यहाँ पे वर्ड्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो जो वर्ड्स आपको चाहिए यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेना चाहते हैं आइटम्स को, यहाँ क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, इस तरीके से आपके सामने ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका थिसॉरस का विकल्प। आगे चलते हैं, अगला मिलता है देखिए ट्रांसलेट का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी वर्ड पैराग्राफ को, किसी लाइन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, तो उसको आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम जाएंगे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड आपने कॉपी किया होगा सर्च फॉर्म में, ये पूरा आपका टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। और साथ ही अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन दिखे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसलेट अ वर्ड सेंटेंस, यानी किसी वर्ड सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम, यानी किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। तो अगर आपकी एक से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होंगी, जैसे कि फ्रेंच, हिंदी, या जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है? तो आप इसी लैंग्वेज में ही शो कर सकते हैं जो यहाँ पे शो होगा। इसके लिए एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन गूगल का यूज करके या किसी ब्राउजर का यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र विंडो में, और इसके साथ ही मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आपको इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है। बेसिकली आप लोगों ने यूज भी किया होगा। ठीक है, और करने के बाद जैसे ही देखिए सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे आप चाहें तो बहुत सारी लैंग्वेज दी रहती हैं। आप किस से किस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंटर टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था। चलिए, अभी ये कॉपी नहीं हुआ सही से, तो मैं अगर वापस से अपनी वर्ड विंडो में चलता हूँ, और वर्ड विंडो में चलने के बाद ये जो पैराग्राफ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके कर लें, या फिर कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं और अपने इस ब्राउज़र पे चलते हैं, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब ये थोड़ी देर में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर आपका नेट सही तरीके से चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये इस तरीके से हिंदी में आ गया है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारी देखिए लैंग्वेज दी गई हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके या फिर कंट्रोल सी आप से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फिर आप अपने वर्ड विंडो पे जाएं, और जहाँ पे भी आप इसको चाहते हैं, ठीक है, उसको पेस्ट कर लें। तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। चाहे तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं पेस्ट। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मेरा आ चुका है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेट होकर। अब थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको दिखने लगे सही तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ट्रांसलेट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इंटरनेट चालू करके रखेंगे तभी आपका ट्रांसलेशन काम करेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिव्यू टैब में तो अगला विकल्प वो मिलता है ट्रांसलेशन की स्क्रीन टिप। ट्रांसलेशन स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी आपको
अरेबिक, सऊदी अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश दी गई हैं। इनमें से किसी भी लैंग्वेज की आप स्क्रीन टिप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी को टिक करता हूँ एग्जांपल के लिए, ये स्पेनिश में लगा हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में देख लेते हैं। अब देखिए जब थोड़ी देर के लिए आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, तो ऊपर आपको स्क्रीन टिप दिख रही होगी इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ डायग्राम के पास, तो इस तरीके से आपको दिखा रहा होगा स्पेनिश वर्ड्स के रूप में उसका मीनिंग, ठीक है। थोड़ी देर आपको कर्सर रखना पड़ेगा इस तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्लिक भी नहीं करना है, कर्सर लेके जाना इस तरीके से वर्ड के पास में, तो उसका जो स्क्रीन टिप है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए मैं कई जगह कर्सर लेके देखिए जा रहा हूँ, तो इस तरह से स्क्रीन टिप में आपको इस तरह शो हो रहा है ये। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए इस तरह दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको ऑफ करना, तो यहाँ पे आएंगे और हम कर देंगे यहाँ पे टर्न ऑफ ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। जब हम टर्न ऑफ कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्क्रीन टिप आ रही थी, मैं कर्सर रख रहा हूँ कहीं पे भी, तो आपको ये शो नहीं होगा। यानी सिंपली भाषा में बोलूँ तो जो हमारा स्क्रीन टिप एक तरीके से होता है, जिस वर्ड्स या किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ में अगर आप उसका एक मीनिंग डिफाइन करना चाहते हैं या कह लीजिए मीनिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इस स्क्रीन टिप विकल्प का यूज कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर हम सेट लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे, तो अभी हम सेट लैंग्वेज में आ जाते हैं। और यहाँ पे सेट लैंग्वेज में जो आपकी स्पेलिंग ग्रामर चेक होती है बाय डिफॉल्ट में जो लगी होंगी लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश इंडिया लगी हुई है, यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी लगा हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी स्पेलिंग ग्रामर उसी लैंग्वेज में आपकी यहाँ पे चेक होगी। तो ये तीन लैंग्वेज देखिए लाइंस के ऊपर आपको दिख रही होंगी, इनके ऊपर सेट हैं। अगर आप कोई और नई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं, कोई भी यहाँ पे करके ओके कर सकते हैं, तो वो लैंग्वेज आपकी इसमें ऐड हो जाएगी, जिससे जब आप उस लैंग्वेज में राइट करेंगे तो उसकी जो स्पेलिंग ग्रामर है वो चेक करके आपको बताएगा, ठीक है। इसी तरीके देखिए वर्ड काउंट की अगर मैं बात करूँ, क्लिक करते हैं वर्ड काउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल पेजेस की संख्या, वर्ड्स की संख्या, करेक्टर, नो स्पेसेस, करेक्टर विद स्पेसेस, पैराग्राफ, लिंक्स, लाइंस, ठीक है। तो हमें सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें हमें वर्ड काउंट के अंदर क्या क्या चीजें दिखती हैं ना, या फिर हमें पेजेस की संख्या, वर्ड की संख्या हम कहाँ से देख सकते हैं, तो ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं और आपने कितने वर्ड्स टाइप किए, ठीक है, कितने बिना स्पेस के, कितने स्पेस सहित हैं, कितने पैराग्राफ टाइप किए, कितने लाइन टाइप की हैं, तो वर्ड काउंटिंग मदद से आप अपना देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद देखिए अगले विकल्प पे बढ़ते हैं कमेंट वाले ब्लॉक में। तो हमको ऑप्शन मिलता है कमेंट का। अगर आप किसी अपने ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है या कुछ भी आपने ले रखा है, उसमें कोई कमेंट आउट करना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप कर्सर रख लें जहाँ पे कमेंट लगाना हो। इसके बाद यहाँ पे न्यू कमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही कमेंट में क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ कमेंट, ठीक है। तो कमेंट लगाने से क्या होता है, आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे मैं फिर से एक लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दिस या अनदर कमेंट। तो इससे क्या होता है कि रीडिंग के दौरान आप कमेंट लगाने से उसको देख सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं कि क्या क्या मैंने उसके बारे में दिया हुआ है। इसके लिए आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर हम आगे जाएं इसी ऑप्शन में, तो डेट का ऑप्शन मिलता है, प्रीवियस नेक्स्ट का मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस, जैसे पिछली वाली कमेंट पे जाना है इस तरीके से तो पीछे आ जाएंगे। नेक्स्ट में जाना है इस तरीके से, अगर आपने एक से ज्यादा कमेंट लगा रखी है तभी आप प्रीवियस नेक्स्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे पीछे मूव करने के लिए आप जा सकते हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, जो भी कमेंट सिलेक्टेड होगी, जो आपने कमेंट को सिलेक्ट कर रखा होगा, जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी कमेंट डिलीट हो जाएगी। और यदि आप एक साथ सभी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका पूरी तरह से कमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ट्रैक चेंजेस। अब देखिए ट्रैक चेंजेस का क्या मतलब है, तो ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है जैसे मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं सेव कर दूं, तो सेव करने के बाद कोई भी व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति मेरी फाइल में छेड़खानी करता है या कह लीजिए उसमें कोई बदलाव करता है, तो मैं उसको ट्रैक कर सकूं, तो इसके लिए हम ट्रैक चेंजेस विकल्प का यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ट्रैक चेंजेस विकल्प को सेट करना होगा, तभी हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें आना है ट्रैक चेंजेस विकल्प में, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया ट्रैक चेंजेस का, दूसरा दिया गया चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन का और तीसरा दिया है चेंज यूजर नेम। तो अभी हमें जो यूज करना है पहले चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करना है, हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मार्कअप की बात करें तो इंसर्शन का दिया गया है, डिलीशन का दिया गया है, चेंज लाइन का दिया गया है, और उसके कलर ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, कमेंट्स के लिए दिया गया है, तो मूव है, और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करूँ, तो वो किस तरीके से मुझे शो हो, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड, और जो मुझे कलर चाहिए यहाँ पे उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। साथ ही अगर मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ तो वो इटैलिक हो जाए, और मैं कलर दे देता हूँ रेड। साथ ही अगर कोई लाइन चेंज करता हूँ, यानी नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, तो उसके लिए क्या लगाने, मैं लेफ्ट बॉर्डर ले लेता हूँ और उसको मैं ब्लैक ही रखता हूँ कलर में।
तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। कमेंट्स के लिए अगर कोई मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो उसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर उसका येलो हो जाए। साथ ही यहाँ पे ट्रैक मूव्स की बात करें, अगर कोई पैराग्राफ कोई लाइन एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाते हैं तो उसे मूविंग कहते हैं। तो मूव फ्रॉम कहाँ से मूव करेंगे, तो मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे इटैलिक के बाद अंडरलाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कलर दे देते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं हम इसको, ठीक है, ग्रीन लगा हुआ सॉरी। इसके बाद यहाँ पे मूव टू में कहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन ठीक है लगा हुआ है, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कलर यहाँ पे चेंज करूंगा, सेम कलर नहीं मुझे रखना, ठीक है। तो ग्रे ग्रीन हो गया, पिंक हो गया। इसके अलावा टेबल हाईलाइटिंग सेल्स की बात करें, अगर आपने कोई टेबल अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर बना रखी है और उसमें आप सेल को इंसर्ट करते हैं नया, तो उसमें देखिए कलर आप दे सकते हैं। आप सेलों को मर्ज करते हैं आपस में तो उसके लिए कलर दे सकते हैं। डिलीट करते हैं तो उसके लिए दे सकते हैं, या फिर स्प्लिट सेल करते हैं, एक से अधिक भागों में आप बांटते हैं सेल को, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हमने टेबल इसमें नहीं ली है, इसलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे सेट नहीं करूंगा। बाय डिफॉल्ट जो भी है वो ऐसे ही छोड़ देते, इसको स्किप कर देते हैं। अब देखिए फॉर्मेटिंग की बात करें, टैगिंग फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पे भी आपको अगर कोई फॉर्मेटिंग करेंगे इसमें, उसमें आप चाहते हैं मुझे वो शो करे, तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए स्टाइक थ्रू कर देते हैं, और साथ ही इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं हमें इस रूप में, ठीक है। तो ये मेरे तो टैग चेंजेस में जो विकल्प थे उन्हें सेट कर दिए। एक चीज का ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे जो जो ऑप्शन आप सेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग दे, जैसे इसमें बोल्ड दिया, इसमें इटैलिक दिया। इससे क्या होगा कि आपको उसका इफेक्ट सही से समझ में आएगा कि आप इंसर्ट करेंगे तो आपको बोल्ड दिखेगा, आप डिलीट करेंगे तो आपको इटैलिक दिखेगा। एक जैसा रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इंसर्ट किसको किया है, डिलीट किसको किया है। साथ ही कलर जो आप दे रहे हैं वो भी अलग अलग रखें, ठीक है, ताकि आप समझ पाएं कि इसका जब मैंने इंसर्ट दिया था वो ब्लू था, ठीक है, जब मैंने डिलीट किया तो रेड हुआ। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको, और अपने हिसाब से ये आपको सेटअप करना होगा और ओके करना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद देखिए हमने ये ऑप्शन तो सेट कर दिए, लेकिन अभी ये ऑन नहीं किया हमने इसको, ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के लिए आपको ऊपर देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना है एक बार। जब आप ऊपर क्लिक करेंगे देखिए हल्का सा आपको कलर दिख रहा होगा इस ऑप्शन के अंदर। तो अब ये ऑन हो चुका है, अब इसमें हम करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक नई लाइन चेंज कर लेता हूँ और उस पर कुछ राइट करता हूँ, दिस इज ट्रैक चेंजेस, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट किया तो मेरा ब्लू कलर में आ रहा है बोल्ड होकर के। ऐसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ कुछ भी, तो चलिए मैं ये पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिलीट बटन दबा दी यहाँ पे, तो इस तरीके से देखिए मैंने रेड दिया था इटैलिक के साथ में, तो रेड आ रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ पे कमेंट्स के लिए दिया था तो मैं कमेंट्स भी लगा लेता हूँ। तो चलिए मैं कमेंट्स कर्सर लगा लेता हूँ, उसके बाद कमेंट में चलते हैं। और कमेंट्स के लिए हमने कहा था कि हमारा जो कलर है वो येलो हो जाए। इसी तरीके से आगे बढ़े, अगर हम कोई यहाँ पे टेक्स्ट को मूव करके नेक्स्ट पेज में लेके जाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं कट करने के लिए होम टैब में आ जाते हैं, यहाँ पे कट पे क्लिक कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की। कट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेकंड पेज में आना होगा मुझे, तो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा ताकि मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है तो डायरेक्ट ओपन हो जाए। कंट्रोल एंटर से आप नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। और देखिए मैं दूसरे पेज पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मैंने वहाँ पे ऑप्शन सेट किए थे तो मैंने वहाँ पे अंडरलाइन के साथ लगाया था आपका ग्रीन कलर, जहाँ से मूव करेंगे टेक्स्ट, उस पैराग्राफ टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को, और जहाँ पर भी हम उसको रखेंगे उसका कलर मैंने डबल अंडरलाइन के साथ पिंक दिया था। तो इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर्मेटिंग के लिए भी हमने दिया था, फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्मेटिंग के लिए। तो फॉर्मेटिंग के लिए मुझे जैसे मैं इसमें बोल्ड कर देता हूँ और साथ ही मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं ये लगा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने चेंज किया, जो भी मैंने कलर दिया था वो कलर आ चुका है, साथ ही मैंने इसमें स्ट्राइक इफेक्ट दिया वो भी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये है टैग चेंजेस का, कि आपने जब टैग चेंज सेट कर देते हैं उसके बाद जो जो इसमें आप एडिटिंग करेंगे, लाइक उसमें इंसर्ट करना टेक्स्ट को, डिलीट करना, उसकी फॉरवर्डिंग करना, ठीक है, लाइन को चेंज करना, जो जो आपने ऑप्शन सेट किए होंगे उसी हिसाब से आपको जब आप उसमें चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने देखिए बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए, मैंने एक एक करके आपको बता दिया, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम चलते चलते हैं वापस से रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाने में देखिए ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन तो यहाँ पे आप देख ही चुके हैं शो ऑप्शन में। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन और जो मिलता है हमको, चेंज यूजर नेम का, इसमें क्लिक करेंगे तो अगर आप कोई यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम अभी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम बदल के उसके हिसाब से ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप चेक करना चाहें। खैर अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा देखिए अगले विकल्प की बात करें, यहाँ पे बैलून्स का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस किए गए चेंजेस को एक बैलून एरिया में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो विकल्प मिलते हैं, शो रिवीजन इन बैलून, शो ऑल रिवीजन इन लाइन। अभी बैलून एरिया क्या है तो क्लिक कर लेते हैं पहले।
देखिए राइट साइड में आप देखेंगे तो ये बैलून एरिया खुल के आ चुका है। और ये बैलून एरिया इसलिए आ चुका है कि यहाँ पे हमने जो चेंजेस किया है वो बैलून एरिया में शो होता है। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे डिलीट किया आपने, यहाँ पे कमेंट लगाई है, यहाँ पे आपने मूव किया हुआ है टेक्स्ट को, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, और यहाँ पे मूव करके रखा हुआ है इंसर्ट करके। तो इस तरह की चीजें आप इस तरीके से शो कर सकते हैं एक नज़र में देखने के लिए, और इसीलिए बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम चलते हैं, आप चाहें तो रिवीजन भी लग सकते हैं ऑनलाइन इनलाइन। अब देखिए यहाँ से जो रिव्यू सॉरी जो बैलून एरिया है वो आपका रिमूव हो चुका है। अब जो भी इसमें आपने चेंजेस किए होंगे आपके डॉक्यूमेंट में ही दिखेंगे। तो ये दोनों में अंतर होता है कि बैलून एरिया में रिवीजन आपको यहीं पे देखना है या फिर बैलून एरिया में देखना है। या फिर आप चाहें शो ओनली कमेंट एंड फॉरवर्डिंग, आप चाहते हैं मेरी कमेंट और फॉरवर्डिंग ही शो करे तो इस तरीके से शो कर सकता है। या फिर आप पूरा चाहते हैं तो आप सो ऑल रिवीजन इन लाइन के अलावा ये वाला ले सकते हैं बैलून वाला, ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको शो होंगी। तो चलिए इसको हम अभी इन लाइन ही रखते हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फाइनल शोविंग मार्कअप में। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को फाइनल शोविंग मार्कअप के रूप में देख सकते हैं। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं फाइनल शोविंग मार्कअप में। तो अभी देखिए इस तरीके से चेंज होने के बाद जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा इस तरीके से दिखेगा। और साथ ही अगर आपको यहाँ पे फाइनल शोविंग मार्कअप में देखना है मार्कअप के साथ, तो इस तरह से दिखेगा जैसा कि हम कर रहे थे अभी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका इसी में लगा होता है। फाइनल देने के बाद आपका जो एडिटिंग आपने की है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें चेंजेस जो आपको होंगे दिख रहे होंगे, दिखते हैं फिर। तो यहाँ पर ओरिजिनल शॉपिंग मार्कअप में आ जाते हैं और इसमें क्लिक करते हैं। तो ओरिजिनल शॉपिंग मार्कअप में देखिए मार्कअप के साथ ही यानी हाईलाइट करेगा। तो इसमें भी सेम ही है पर जो इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है, ओरिजिनल शॉपिंग मार्कअप में। और अब मैं ओरिजिनल में चीज चाहता हूँ उसको, तो क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने ओरिजिनल किया तो इस तरीके जो भी चेंजेस किए थे वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है, जितना मेरा था उतना ही बचा हुआ है। तो इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं अपने शो करने का तरीका। आगे विकल्प बढ़ते हैं, देखिए शो मार्कअप की बात करें, यहाँ पे आप कमेंट दिखाना चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट रिमूव कर देता हूँ। और जब इसको वैल्यू एरिया पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जो इफेक्ट है वो नजर आएगा, ठीक है। तो अभी हम बैलून्स यहाँ पे एक बार चलिए दोबारा से कर लेते हैं इसको। पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं और ये ओरिजिनल में शोविंग में लगाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे शोविंग में बैलून में। अब देखिए यहाँ पे डिलीट मूव ये दिख रहा होगा आपको, है ना। और मैंने कहा था कि आपके शो मार्कअप में जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं चाहता, क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखेगा। और यदि हम फिर से इसमें जाएंगे शो मार्कअप के अंदर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल चुका है। और यदि आप किसी को हटाना चाहते हैं कमेंट कर लाना चाहते हैं कमेंट में क्लिक करें, कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो जो भी इस बैलून एरिया में आप देखना चाहते हैं उसको यहाँ पे मार्कअप पे टिक करना होगा, और जो नहीं देखना चाहते उसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगले विकल्प की बात करें रिव्यू पेन की, तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं। एक हमको मिलता है यहाँ पे रिव्यू पेन वर्टिकली और एक मिलता है रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दें, और इस तरीके से देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टू, डिलीट वन, मूव टू, फॉर्मेटिंग वन, कमेंट वन, यानी टोटल समरी आपको दिखा देगी कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किया है और कितनी जगह चेंजेस किया है, कितनी बार किया है, तो इसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाता है एक नज़र में। इसी को हम बैलेंस के समरी एरिया कहते हैं। अब इसको चाहे तो आप वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरीके से आपके सामने देखिए खुल के आ जाएगा, आप चाहे इसको ऊपर भी खिसका सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है रिव्यू पेन, ठीक है। अभी उसको नहीं चाहिए मुझे तो मैं इसको हटा देता हूँ क्लिक करके। आगे देखिए जो भी मैंने बदलाव किया इसमें, अब चूंकि बैलेंस एरिया में इसको भी हम हटा देते हैं, सो ऑल रिवीजन इनलाइन कर लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे विकल्प हमको जो दिया गया है चेंजेस का है, और चेंजेस में हमको एक्सेप्ट दिया गया है, रिजेक्ट दिया गया है, प्रीवियस दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। तो जो भी बदलाव हुआ है अगर मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो वन वन करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो इसको यूज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस है उसे एक बार में एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट करना चाहते हैं। चलिए मुझे नहीं करना इसलिए मैं इसको रिजेक्ट ऑल चेंजेस डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ताकि मुझे ये जो पहले की चीजें मैंने एडिट करी हैं वो मेरा हट जाए, जैसा पहले मेरा डॉक्यूमेंट था वैसे ही आ जाए डिफॉल्ट मोड में। तो चलिए रिजेक्ट ऑल में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जो भी मैंने लगाए थे यहाँ से रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे आपकी जो कमेंट है वो मैनुअली आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया देखिए ट्रैकिंग के साथ चेंजेस का इस्तेमाल करना, ठीक है। ट्रैक यानी अपने डॉक्यूमेंट में होने वाले बदलाव को ट्रैक करना, और चेंजेस उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट विकल्प अगर हम देखें कंपेयर में, तो यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास दो अलग अलग वर्जन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये 2007 है और इसके अलावा आपने किसी और वर्जन में अपनी एक फाइल बना रखी है और दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखना है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपेयर में आना है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ कंपेयर का ऑप्शन, उसमें आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे पूछा है कौन सा है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ये डॉक्यूमेंट वन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ले लिया हमने फाइल। अब दोनों फाइल को एक साथ देखना है रिवीजन के तौर पे, तो ओके करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारी कंपेयर्ड वाली फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है, ये आपकी रिवाइज फाइल है। तो इस तरीके से एक नज़र में आप उनको क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
इसी के लिए हमको दिया गया कंपेयर विकल्प का ऑप्शन। चलिए अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। और साथ ही जो हमारा देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं एक बार पहले, रिजेक्ट ऑल चेंजेस। और साथ ही हम यहाँ पे देखिए बात करें, ये तो हो गया कंपेयर के लिए। कंबाइन का मतलब क्या है, कंबाइन वर्जन फ्रॉम मल्टीपल ऑल्सो इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपके तो एक से ज़्यादा आपने ट्रैक चेंजेस किए हुए हैं और उनको दोनों का डेटा एक में मर्ज करके लाना है, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं कंबाइन का। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो मंथली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट 1 ले लिया, रिवाइज में ले लिया आप में से हमने वही आपका चैप्टर नंबर 5, एंड देन इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक साथ जो फाइल नई है वो आपकी बनके तैयार आ जाएगी, हो जाएगी, और दोनों का डेटा आपको एक ही मर्ज होकर के दिखेगा, देखिए। ठीक है, तो एक फाइल ये मेरी पहले थी, और जो हमारा दूसरी फाइल में जो डेटा था, इस तरीके से देखिए यहाँ से ये भी एक साथ मर्ज होके आ जाता है। तो देखिए जो हमारा पहला विकल्प कंपेयर, वो दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में कंपेयर करने का काम करता है, और जो कंबाइन है वो दोनों डॉक्यूमेंट का, ये दो से अधिक डॉक्यूमेंट का डेटा एक फाइल में अगर आप लाना चाहते हैं तो उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं भी क्लोज कर देते हैं हम, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। तो मैं इसको क्लोज करने के बाद नो कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए आगे विकल्प में हम चलें तो शो सोर्स डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है हमको, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे हाइड शो डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखा रहा है, शो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। तो मैं शो ओरिजिनल में क्लिक करता हूँ, इस तरीके से देखिए ओरिजिनल, और ये आपका कंपेयर है। इस साइड देखिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, और ये आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट है। ठीक, इसको आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे चाहें शो रिवाइज शो करना, आप क्लिक करेंगे, देखिए रिवाइज वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है इस तरीके से राइट साइड में ये शो हो रहा है। साथ ही आप चाहें शो बोथ दोनों देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो इस तरीके देखिए रिवाइड वाला, इक्वल वाला, और ये आपका ओरिजिनल कंपेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये दोनों का कंपेरिजन इसमें दिख रहा है, ये ओरिजिनल हो चुका और ये आपका रिवाइड हो गया, और दोनों का इसमें आपको पिक्चर मिलेगा। ठीक है, कंपेयर्ड में। तो इस तरीके से ये शो सोर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हाइड शो डॉक्यूमेंट हाइड कर देगा, सिर्फ आपका मेन डॉक्यूमेंट दिखेगा। और यदि ओरिजिनल में क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल के साथ दिखाएगा। यदि आप रिवाइड के साथ क्लिक करके देखना चाहते हैं, रिवाइड के साथ आपको दिखाएगा। और यदि आप चाहते हैं दोनों मेरे रिवाइज एंड ओरिजिनल दोनों एक साथ दिखे, तो आप शो पाथ में क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ इस तरीके से शो करेगा। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए अगला विकल्प जो हमको मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मिलता है। अगर आप अपनी फाइल में या डॉक्यूमेंट में कोई प्रोडक्शन ऐड करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं ताकि इस फाइल में कोई चेंजेस ना कर सके, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे आ जाएंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन में। और जो पहला हमको ऑप्शन दिएगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए राइट साइड में ये पेन ओपन हो जाता है, जिसमें फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन दिया गया है, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जब आप इसमें देखिए क्लिक करेंगे फर्स्ट विकल्प में और सेकंड विकल्प में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी दिया गया है कि नो चेंजेस रीड ओनली, यानी कि आपको कोई चेंज नहीं चाहिए, केवल आप रीड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। और साथ ही यहाँ पे आप चाहें तो एग्जेप्शन ऑप्शन देना चाहते हैं, दे सकते हैं, अन्यथा की दशा में आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैंने दोनों यहाँ पे आपको टिक करने हैं पहले, ताकि अगर पासवर्ड आपको लगाना है तो इन दोनों को आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में चेक बॉक्स में टिक कर देना है। ठीक है, और टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे यस स्टार्ट इन्फोर्स प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट। ठीक है, दोनों में आप सेम पासवर्ड रखना है, एंड देन यहाँ से ओके करना है। देखिए जब आप ओके कर देंगे इस तरीके से आपका ये प्रोडक्शन लग चुका है। मैं इसमें कुछ राइट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए जब मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसमें कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। यानी कि जब हम इसमें कुछ लिखने की कोशिश करें या कुछ डिलीट करने की कोशिश करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा लॉक हो चुका है। हम देख तो सकते हैं, रीड तो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको इसको रिमूव करना है, आप चाहते हैं मुझे फिर से ओपन करना है, तो यहाँ पे देखिए स्टाफ प्रोटेक्शन में आना होगा। वापस से आपने जो पासवर्ड डाला था उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद इसको ओके कर देना है, और इस तरीके से आप जब इसमें कुछ भी राइट करेंगे तो आपका एडिटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शंस को, ताकि अपने डॉक्यूमेंट में एक पासवर्ड भी ऐड कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने जो आपके रिव्यू टाइप में जो ऑप्शंस थे, स्पेलिंग ग्रामर से लगा करके और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करके सभी ऑप्शंस को मैंने ये कवर कर दिया है। अगर आपका कोई डाउट है और आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता तो प्लीज से कमेंट आउट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा अगला टैब बचा हुआ है व्यू मेनू, सॉरी व्यू टैब। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू। जय हिंद।